चलिए तो देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल देखिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, पक्का है ये। 10 मार्क्स का भी आएगा और कई बार इसमें से जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, अब असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या? तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये कि अगर कोई सिंगल पर्सन है, ठीक है, तो वो सिंगल पर्सन की इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है, और फिर आपको उसका टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना टैक्स उसका बनता है, ठीक है, उसका कितना टीआई बनता है। तो चलो शुरू करते हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है वो हमारे पास है, फॉलोइंग पर्टिकुलर आर सप्लाइड बाय श्री काशीराम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, कंप्यूट हिज ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी सबसे पहले क्या है, देखिए 1/2 शेयर फ्रॉम ऑफ फर्म। देखिए, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं तो ध्यान रखिए पार्टनरशिप फर्म से आपको क्या क्या मिल सकता है, और जो मिल सकता है वो कहाँ कहाँ जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि जब आप किसी फर्म के अंदर हैं पार्टनर, तो अगर आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर है तो देखिए एक तो आपको फर्म से क्या मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। ठीक है, एक हो सकता है फर्म में काम कर रहे हैं तो एज अ पार्टनर है, तो आपको पता है पार्टनर को क्या मिलता है, सैलरी, कमीशन या बोनस। ठीक है, और एक आपने अगर फॉर्म में पैसा भी लगा रखा होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और ये कितना परसेंट मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं आपको बता दूं, आगे हम पढ़ेंगे। 12% पर एनम मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। चलिए, तो ये तीन चीजें हमको मिलती है, तो तीन चीजें मिलती हैं तो करना क्या है, देखिए पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से आपको हिस्सा मिलेगा। तो इस प्रॉफिट पे क्योंकि जो टैक्स है वो पार्टनरशिप फर्म ही देती है, तो क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ही इस पे टैक्स देती है, इसलिए पार्टनर के लिए ये प्रॉफिट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। यानी कि अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर हूँ तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स देगी वो पार्टनरशिप फर्म देगी, और टैक्स लगाने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा उसमें से मुझे शेयर मिलेगा। तो क्योंकि उस प्रॉफिट पे ऑलरेडी एक बार टैक्स लग चुका है, इसलिए ध्यान रखिए उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। तो जब पार्टनर की इंडिविजुअल इनकम निकाली जाती है तो पार्टनर को जो भी फर्म से शेयर मिलता है वो हमेशा क्या होता है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, नंबर 2, आपको वहां से अगर क्या मिला है, सैलरी एंड कमीशन मिला है, तो बिल्कुल आपके लिए टैक्सेबल होगा, लेकिन सैलरी हेड में नहीं होगा। ये कौन से हेड में होगा, पीजीबीपी, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 12% तक है, ये भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना। तो इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिए। तो फॉर्म से आपको तीन चीजें मिल सकती हैं, आपको प्रॉफिट मिल सकता है, सैलरी एंड कमीशन मिल सकता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है। तो प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, सैलरी एंड कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक की क्या होते हैं, टैक्सेबल। और कौन सा हेडिंग में, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट है आपका भाई, आपको 1/2 शेयर मिला है फॉर्म से, तो ये एग्जेम्प्टेड रहेगा, ध्यान रखिए। नंबर 2 है सैलरी फ्रॉम द अबव फॉर्म, आपको इस फॉर्म से सैलरी मिली है तो ये टैक्सेबल होगी। कहाँ टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी। फिर आपको देखो उन्होंने क्या बोला है कि इंटरेस्ट भी मिला है फ्रॉम द अबव फॉर्म, लेकिन ये किस रेट पे मिला है, ये 18% पे मिला है। ध्यान रखिए सिर्फ 12% तक आता है ना, इस पर 18% मिला है, तो हम 12% का निकाल लेंगे अभी, वो हमारे बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। फिर आपका है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो आपको सेविंग बैंक पे जो पैसा मिला है सेविंग बैंक डिपॉजिट पे, वो कितना मिला है, वो मिला है 1,12,000। ध्यान रखिए सेविंग बैंक पे आपको जितना इंटरेस्ट मिलता है बेटा, वो सेक्शन 80 टीटीए, कौन सा सेक्शन, 80 टीटीए। तो सेविंग बैंक में अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, आगे आपको विनिंग फ्रॉम एमपी लॉटरी है 25,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 84,000। फिर एलआईसी प्रीमियम है आपका, जो आपने 1 लाख की पॉलिसी में पे करा है, कितना पे करा है, ये पे करा है आपने 22,000 रुपए पे करा है। ठीक है, देखिए एलआईसी प्रीमियम का केस हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 80C के अंदर इसकी आपको डिडक्शन मिलती है। ठीक है, चलो जी, तो 80C के अंदर आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब वैसे तो क्या है, जो आपका ये 80C मिलता है, तो 80C में ध्यान रखिए आपका, क्योंकि ये जो पॉलिसी है वो आपने कब ली है, मार्च 12, अप्रैल 12 के पहले रखी, तो पहले 20% की लिमिट होती थी, अभी हालांकि 10% की रहेगी लिमिट।
और फिर एनएससी आपने खरीदी 6000 की, एटीसी में जाएगी, वहां डिडक्शन मिलेगा। और एक्रूड इंटरेस्ट हमने पुरानी क्लास में भी देखा था, एक्रूड इंटरेस्ट जो होता है वो एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा और एक बार एटीसी में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसको मैं हटाता हूँ, फिर इसको हम करेंगे सॉल्व। सर कोई आ क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं, वो सब रिकॉर्ड क्लास देख लेंगे, कहाँ जाएंगे। चलिए, हम बना रहे हैं आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो पहले तो हम बना रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, और बाद में फिर हम बनाएंगे इसका टैक्स लायबिलिटी। तो चलो, सबसे पहला जो है बिजनेस फॉर्म से प्रॉफिट मिला हुआ एग्जाम्प्ट है। दूसरा है आपका, आपको सैलरी मिली है, तो ये कौन से हेडिंग में जाएगी, पीजीबीपी में जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सबसे पहले एक तो आपको क्या मिला है, यहाँ पे सैलरी मिली है। तो सैलरी देखिए हमको कितनी मिली है, सैलरी हमको मिली है यहाँ पे 1,20,000 रुपए, ये मिली हमको सैलरी। नंबर 2, इंटरेस्ट मिला है इस फॉर्म से। अब देखो इंटरेस्ट का आप ध्यान रखिए, इंटरेस्ट मैंने आपको बोला था सिर्फ 12% तक लेना है। देखो इन्होंने हमको इंटरेस्ट कितना दिया है, इन्होंने हमको बताया कि इंटरेस्ट जो है वो मिला है 36,000, किस रेट में मिला है, 18% पे। पर मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम 12% ही दे सकता है, मैंने इससे ज्यादा नहीं सकते। तो अगर आप 12% के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 24,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो लेंगे बेटा हम कितना लेंगे, 24,000 रुपए, क्योंकि वो सिर्फ 12% तक आता है। तो ये दोनों इनकम तो आ गई आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में 1,44,000। आगे आपका एफडी है। अच्छा, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो हेडिंग वाइज चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी था ही नहीं इसका। तो देखिए कैपिटल गेन जो आपका हेडिंग है उसमें क्या है, उसमें आपका एलटीसीजी कंप्यूटेड का मतलब ये है, सारी कैलकुलेशन उन्होंने खुद ही कर लिया, आपको नहीं करनी है। एलटीसीजी आपका है कितना, एलटीसीजी है हमारा 84,000 रुपीज। ठीक है। नंबर 3, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आईओएस। अब इसमें क्या क्या देखो, इसमें आपके पास एक तो है इंटरेस्ट है, कहाँ से, सेविंग बैंक अकाउंट से। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, कितना इंटरेस्ट मिला, देखिए इंटरेस्ट मिला आपको 1,12,000 रुपए। फिर आपके पास है एमपी लॉटरी विनिंग। चलो जी, तो ये हमें लॉटरी मिली, कितने की लॉटरी लगी हमारी, लॉटरी लगी बेटा हमारी 25,000 रुपए की। लॉटरी के बाद आपने एलआईसी प्रीमियम भरा है, तो ये एटीसी की डिडक्शन में जाएगा, एनएससी एटीसी में आएगा। देखिए एनएससी का इंटरेस्ट है वो आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी कितना है, 2,630 रुपए का है। चलो जी, तो लगाएंगे टोटल 1,12 और 1,37, 1,37 और 2, 1,39,620। ठीक है। तो उसका टोटल लगाएंगे तो कितना कितना आ रहा है, 620 का 36 हो जाएगा, 144। चलिए मैं एक मिनट कैलकुलेटर लूंगा मेरा, 10 का मिनट। तो 144 प्लस 84 पूरा 28,000, इसमें ऐड करेंगे 139,630, 3,67,630। ठीक है, 3,67,630, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं जीटीआई, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। ठीक है। अब हम देखिए डिडक्शंस देंगे, तो डिडक्शन में देखिए आपके पास, जैसा कि मैंने आपको बोला, एटीसी में देखो क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या मिलेगा। तो एक तो आपने एलआईसी लिए 1,00,000 की, तो 1,00,000 का मैक्सिमम 20% तक ले सकते हैं ना, रूल लिखा हुआ है 1 अप्रैल 12 के पहले 20% तक ले सकते हैं। तो 1,00,000 का 20%, यानी कि एलआईसी प्रीमियम आपने चुकाया भले ही 22,000 है, पर एलआईसी प्रीमियम हम लोगे कितना, एलआईसी प्रीमियम लेंगे हम 20,000 रुपए का। चलिए फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो एक आपने एनएससी खरीदा है बेटा ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, इन्वेस्टमेंट है, ये भी एटीसी में मिलता है। कितना है एनएससी, एनएससी आपका 6,000 रुपए।
और एक देखो ये एक्रूड इंटरेस्ट होता है ना, ये ध्यान रखना, ये एक बार इनकम में जुड़ता है और एक बार मिलती है इसकी डिडक्शन। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, ये है 2630 रुपए। हाँ जी, तो लगाएंगे टोटल, ये आपके पास हो जाएगा 28,630, 28,630। तो देखो यहाँ डिडक्शन मिलेगी बेटा, 80C की मिलेगी एक तो 28,630, और एक मैंने आपको बोला था 80 TTA मिलेगी, 80 TTA। चलिए TTA, और 80 TTA मैक्सिमम 10,000 की मिलती है। हालांकि हमारा इंटरेस्ट तो ज्यादा है, देखो इंटरेस्ट कितना है आपका 1,12,000 है, पर 10,000 तक डिडक्शन मिलती है। तो 38,000 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। 367,630 माइनस 38,000, 3,29,000 रुपए जो हमारी टैक्सेबल इनकम आई है। तो हमारी टैक्सेबल इनकम जो आई है वो कितनी है, ये 3,29,000, 3,29,000 विल बी अवर टैक्सेबल इनकम। ओके, तो 3,29,000 ये आई आपकी, क्या है ये आई आपकी टैक्सेबल इनकम, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं TI। ठीक है, टैक्सेबल इनकम। चलिए तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए अब देखिए हमको टैक्स लगाना है। तो जब आपको टैक्स लगाना है तो टैक्स कैसे लगाते हैं समझो। देखो अगर आपको टैक्स लगाना है तो पहले आपको इनकम के कुछ ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे कैसे ब्लॉक हम बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने 3 तो बना लिए, जरूरत पड़ेगी तो मैं और बना लूंगा। देखिए आपकी जो TI थी, जो टोटल इनकम थी वो कितनी थी, 3,29,000। देखिए उसके ब्लॉक करने पड़ेंगे बेटा, कौन कौन से। एक तो आप देखो कि आपकी कैजुअल इनकम कितनी है। कैजुअल इनकम मतलब वो लॉटरी वगैरह जो होती है, तो लॉटरी थी हमारे पास, MP लॉटरी थी मेरे ख्याल से, कितने की थी, 25,000 की। तो कैजुअल इनकम अलग हो जाएगी 25,000। एक आपका LTC था, LTC कितने का था, LTC था हमारा 84,000 रुपीज का था। ठीक है, तो 329 माइनस 25,000 तो एक कट गया, और 84,000 एक कट गया। तो बेटा बैलेंस इनकम कितनी आई, तो बैलेंस इनकम आई है हमारी 2,20,000। बैलेंस इनकम 2,20,000 रुपए। चलो अब इसमें देखो एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊँ। हमें पता है कि 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है ना, 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो सबसे पहले आप बेसिक एग्जेम्पशन का फायदा यहाँ से लो। बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख तक की होती है, तो हमने कहा कि सर 2,20,000 की इनकम तो हम यहाँ फ्री करा लेंगे, बराबर है नील। लेकिन बेसिक एग्जेम्पशन तो 2.5 लाख होती है। अभी आपका 30,000 का बेनिफिट और बच रहा है। बोले सर क्या कैजुअल इनकम में से लेंगे क्या LTC में लेंगे, तो बेटा कैजुअल इनकम में से बेनिफिट नहीं मिलता है, LTC में से आप ले सकते हो। तो 30,000 रुपए हम LTCG में से बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेंगे, तो LTCG बचा कितना हमारा 54,000। ठीक है, तब आप देखो टैक्स लगाना किस पे भाई, टैक्स लगाना है सिर्फ एक तो इस पे 54 पे और एक 25 पे। अब टैक्स रेट क्या क्या लगती है, कैजुअल इनकम यानी कि लक बाय चांस, ठीक है, इस पे टैक्स रेट है 30%, और सिंपल इस पे टैक्स रेट है 20%। चलो जी, तो फटाफट से मैं आपको समझाता हूँ। टोटल इनकम थी 329, पहले हमने 3 टुकड़े किए, फिर हमने कहा कि 2.5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेना है। तो 2.5 लाख में से सबसे पहले 220 का बेनिफिट यहाँ ले लिया। सर अभी 30,000 का बेनिफिट बचा है, मैं कहाँ से लूँ, मैं कैजुअल इनकम में से लूँ या LTC में से लूँ। तो बेटा बेसिक एग्जेम्पशन जो 2.5 लाख उसका बेनिफिट कैजुअल इनकम में से नहीं मिलता। ठीक है, तो बेनिफिट हमने लिया LTCG में से लिया 30,000 का। ठीक है, तो LTC पे टैक्स लगाना है और कैजुअल इनकम पे टैक्स लगाना है। चलो जी जल्दी से बढ़िया सा प्यारा सा अच्छा सा टैक्स लगाते हैं। बोले सर ये टैक्स भी अच्छा सा और प्यारा सा होता है क्या, हाँ बेटा बिल्कुल होता है ना, टैक्स के पैसे से तो गवर्नमेंट चलती है ना। चलो तो यहाँ हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लगाएं जल्दी जल्दी, एक तो 30% तो कैजुअल इनकम लगा दो, तो 30% तो कैजुअल इनकम, तो 25,000 है, इस पर 30% यानी कितना 7,500 रुपए, और 20% LTC पे लगाना है। तो 20% ऑन LTCG, LTCG कितना 54,000,
कितना आ जाएगा बेटा, 10,800 आ जाएगा। लगाया टोटल तो कितना आया, बोले सर ये टैक्स आया 18,300 रुपए का। अब बच्चों क्या 87 में मिलेगा, क्या 87 में मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसकी इनकम 329 से कम। ठीक है बेटा, तो कितना मिलता है 87 में? मैक्सिमम 12,500 का मिलता है। ठीक है, चलो जी, तो ये भी मैंने दे दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लेके और 12,500 रुपये आप माइनस कर दो, तो 12,500 जैसे माइनस करोगे बचा कितना भाई? चलो जी चलो, जल्दी जल्दी करो। 18,300 माइनस 12,500 कितना हो गया? बोले सर ये हुआ 5,800। ठीक है, और बस इस पे लगा दो 4% का हायर एजुकेशन सेस। तो 5,800 का निकालो 4%, तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 232 रुपये आएगा, 232। आपकी देखो जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी आई? वो आई 6,032 रुपए की। ठीक है, तो 6,032 रुपए की आई आपकी टैक्स लायबिलिटी, और ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लोज, यानी कि खत्म। हाँ जी, हो गई क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे आंसर नंबर 2 पे। चलो बेटा देखिए, आंसर नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द, अंडरलाइन करो क्या लिखा हुआ है। देखो नेट टैक्स लायबिलिटी, बेटा पिछला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें ग्रॉस लिखा था। देखो ग्रॉस और नेट में पता है फर्क क्या होता है? जब वो ग्रॉस पूछे ना तो बस आपको 4% का एजुकेशन सेस लगा के और वहीं कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो नेट पूछता है ना, नेट, तो नेट निकालने के लिए पता है क्या है? आपका जो बेटा ग्रॉस टैक्स आ रहा है ना, उस ग्रॉस टैक्स में से आपको देखना पड़ेगा कितना टीडीएस कटा हुआ है। टीडीएस मतलब टैक्स से डिडक्टेड सोर्स, तो जितना टीडीएस कटा हुआ है वो लेस करके आती है आपकी नेट लाइफ। ठीक है, तो इसने नेट पूछी, पहले क्वेश्चन में ग्रॉस पूछी थी, तो उसको अंडरलाइन करेंगे, नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। हाँ जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है, यानी कि कंप्लीट है। और बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, एलटीसीजी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 60,000, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 10,000, नेट एग्रीकल्चर इनकम मार्क करें इंपॉर्टेंट 25,000, म्यूचुअल फंड में आपने डिपॉजिट कराया 15,000, क्या मिलेगा? एटीसी मिलेगा बेटा आपको। रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरो फ्रॉम द नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 6,000 रुपए का आपने रीपेमेंट कर दिया, इसमें भी एटीसी मिल जाएगा आपको। और एफडी कराई है आपने, कितने की? 10,000 रुपए की कराई है, तो इसमें क्या मिलेगा? एटीसी मिल जाएगा। चलिए एक एक करके फटाफट से लेते हैं। तो आंसर नंबर 2, सबसे पहला तो हेडिंग लिखेंगे आप, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा आपकी नंबर 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये है 30,000। फिर आपका देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है हमारे पास। ठीक है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम कितनी है? ये 6 लाख रुपए। नंबर 2, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी कि बिजनेस प्रोफेशन, ये कितनी है? ये है आपकी अमाउंट रुपीज 6 लाख। फिर आपकी है कैपिटल गेन। देखो कैपिटल गेन में दो चीजें कौन कौन सी? एक तो है आपका एलटीसीजी और एक है आपका एसटीसी। ठीक है, एलटीसीजी कितना है और एसटीसी कितना है? तो एसटी तो है आपका 30,000 और एलटीसीजी कितना है? ये है हमारा 20,000, तो 30 और 20 टोटल कैपिटल गेन कितना हो गया? टोटल कैपिटल गेन हो गया हमारा 50,000 रुपये। ठीक है, फिर है विनिंग फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी,
यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखिए कैजुअल इनकम है, ध्यान रखिएगा, कैजुअल इनकम का अलग से ध्यान रखा करो, है ना, कैजुअल इनकम है ये। तो राजस्थान लॉटरी लगी हुई, कितने की लगी लॉटरी? लॉटरी लगी आपकी 60,000, 60,000 रुपए की लगी लॉटरी। फिर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, वेरी गुड, ये भी कैजुअल इनकम। कितने जीते हैं? बोले सर हॉर्स रेस में जीते हैं 10,000 रुपए। अब देखो फिर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है, क्या एग्रीकल्चर इनकम इनकम में जुड़ती? नहीं बेटा, जब हम टैक्स निकालेंगे वहां ये काम आएगी, ठीक है। फिर आपका है डिपॉजिट्स, तो इस पे एटीसी मिल जाएगा, ये रीपेमेंट है हाउस लोन का, इस पे एटीसी मिल जाएगा। और एफडी कराई है आपने, दैट इज आल्सो एलिजिबल फॉर एटीसी। चलिए तो लगाते हैं फटाफट से टोटल। तो भैया 70,000 रुपये यहाँ तक का टोटल आ गया, लेंगे इसको आगे। तो 36, 630, 680 और 70, दैट इज 7,50,000। ये हमने क्या निकाला? ये हमने निकाला GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। माइनस करेंगे, देखो इसमें से हम डिडक्शन कितना है, एक तो एटीसी। अब देखो एटीसी में क्या क्या मिल रहा है आपके पास, तो मैं आपको बता, देखो एटीसी एक तो आपको मिल जाएगा म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी है आपने, है ना, एमएफ म्यूचुअल फंड खरीदा, कितना खरीदा? ये खरीदा हमने 15,000 का। फिर हमने क्या करा? हमने एक रीपेमेंट करा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना है? ये है आपके पास 6,000 रुपए का। फिर उसके बाद एफडी अकाउंट, आपने एक एफडी खरीदा है 5 साल वाला एफडी, इसमें भी एटीसी मिलता है 10,000। तो टोटल पैसा कितना हो गया? टोटल पैसा हो गया हमारे पास 31,000 रुपए, इट्स 31,000, ठीक है। तो 31,000 का क्या मिलेगा आपको? एटीसी मिलेगा, ठीक है। बाकी तो और कोई डिडक्शन है नहीं बेटा यहाँ पे। तो लेस करेंगे तो आपका टीआई टोटल इनकम कितना आया? टोटल इनकम आया 7,19,000, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो सेक्शन 80 के जितने रिडक्शन हम देते हो ना बेटा, ये हमेशा बैलेंस इनकम में से देते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा नहीं कि आप बैलेंस इनकम के अलावा दूसरी इनकम से दे दो। हेलो, हाँ हाँ जी, तो टीआई हमारा हो ही गया था, है ना, तो इसलिए मैंने उसको उठा दिया। टीआई आया था हमारा 7,19,000 रुपए। अब अगेन हमको क्या करना है? हमको वही जो हम पहले कर रहे थे, इनकम के ब्लॉक्स करने बेटा, अलग अलग, है ना, तो उन पे टैक्स लगाना है। एक कैजुअल इनकम का ले लो, एक एलटीसी का ले लो, और एक बैलेंस इनकम का लेना है। वैसे तो वो भी होता है, अगर एसटीसीजी 111A का है ना, तो उसको हम अलग से बनाते हैं। एलटीसीजी 112A का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर मार्केट, ठीक है। तो सब चीजें हमारे पास हैं ऑलरेडी। चलो अब अगर हम इसको अलग अलग करें, तो सबसे पहले आपकी कैजुअल इनकम CI, कैजुअल इनकम। देखिए कैजुअल इनकम थी दो जगह, एक तो लॉटरी थी 60 की और हॉर्स रेस थी 10 की। तो 70,000 का था बेटा आपका कैजुअल इनकम। एक आपका था, देखो LTCG अलग करना है, STCG नहीं करना है, LTCG। LTCG कितने का? LTCG हमारा 20,000। हमारी टोटल इनकम आई थी 7,19,000, 7,19,000, है ना, ये हमारी TI थी। 719 में से हमने 90 अलग किया, तो 719 में हम 19 अलग किया, तो बचा कितना आपके पास? ये बचा हमारे पास बैलेंस इनकम 90, तो कितना बचा? 6,29,000, ठीक है। चलिए अब हमको टैक्स लगाना है, तो देखो इस पे टैक्स लगाना है, तो कैजुअल इनकम पे तो कितना लगेगा? 30% डायरेक्ट लगता है, इस पे कितना लगेगा? 20%, ठीक है। ये आपकी बैलेंस इनकम है, इसमें स्लैब लगेगा। पर बेटा क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है सर, हमें दिया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम। तो देखो जब एग्रीकल्चर इनकम होती है तो टैक्स कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखाई थी दो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नंबर 1, आप क्या करोगे? आपको निकालना है टैक्स। टैक्स किस पे निकालना है बेटा? टैक्स ऑन बैलेंस इनकम BI प्लस एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो BI और AI पे टैक्स निकालना है। तो आपकी देखिए एग्रीकल्चर इनकम कितनी दे रखी थी हमको? 25,000 रुपए दे रखी थी। और आपकी बैलेंस इनकम कितनी है? 625। तो 625 और 25, 25 है ना, कितना है? लेट मी चेक। ये 7 लाख, सॉरी 7,29,000 मतलब 719, हाँ 729 थे, 729।
सॉरी 629, तो बैलेंस इनकम है 629 और एग्रीकल्चर इनकम है 25,000। दोनों को ऐड किया तो ये आया बेटा आपका 6,54,000, है ना। कैलकुलेशन नंबर ए होगी इस पे टैक्स। तो 654 पे अगर आप टैक्स निकालोगे तो कितना आएगा, देखो हमको पता है 0 से 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख पे 12,500 लग जाता है, बराबर है। याद आ रहा है आपको, नहीं तो मैं यहाँ वर्किंग आपको बना के बताता हूँ भाई। जीरो के शुरू के 2.5 लाख तो नील लगता है, ठीक है। फिर अगले 2.5 लाख, है ना, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख की बात हो रही है, उस पे लगता है 5%, तो कितना हो गया 12,500। और फिर उसके ऊपर लगता है 20%, 10 लाख रुपए तक। तो 5 लाख से ऊपर कितना है, ये है 1,54,000 ना, तो 1,54,000 उस पर लगेगा कितना 20%, ये आएगा 30,800 आएगा, 30,800। ये हो गया आपके पास टोटल 43,300, 43,300। तो 43,300 जो है दैट इज अवर कैलकुलेशन नंबर ए, ये है कैलकुलेशन ए, ठीक है। टैक्स ऑन बैलेंस इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो ये तो आपकी कैलकुलेशन नंबर ए। तो पर हमारा ए माइनस बी करना पड़ता है। अब बी क्या है मैं बताता हूँ। ए तो कितना आ गया आपका 43,300, है ना। इसमें से माइनस करेंगे बी। अब बी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लो, तो मैं ए हटा के फिर यहाँ बी का कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ तभी करना है जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो, और एग्रीकल्चर इनकम भी कितनी हो 5,000 रुपए या उससे ज्यादा हो आपकी एग्रीकल्चर इनकम, तब आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन नंबर बी क्या बोलती है बेटा। कैलकुलेशन नंबर बी बोलती है हमारी कि आपको निकालना है टैक्स। टैक्स इसमें निकालना है टैक्स ऑन बेसिक एग्जम्पशन प्लस एआई पे, है ना। बेसिक एग्जम्पशन कितनी होती है 2.5 लाख, और एआई आपका कितना है यहाँ पे 25,000, तो 2.5 लाख और 25,000 कितना हो गया 275 हो गया बेटा। तो 2,75,000 पे आप टैक्स निकालो। जब आप 2,75,000 पे टैक्स निकालोगे तो शुरू के 2.5 लाख पे तो मामला नहीं हो जाता है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना है 5% है ना। तो यहाँ 25,000 बचेगा उसके ऊपर खाली, 25,000 पे 5%, कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,250 रुपये, ठीक है। तो कैलकुलेशन नंबर बी क्या हो गई, कैलकुलेशन नंबर बी हमारे पास हो गई 1,250 रुपये, फाइन। तो कैलकुलेशन नंबर बी का क्या मतलब होता है सर, कैलकुलेशन नंबर बी का मतलब होता है टैक्स ऑन बेसिक एग्जम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो 2.5 लाख प्लस एआई पे टैक्स, तो 275 टैक्स निकला 1,250 है। चलो जी, तो 43,300 माइनस 1,250, 43,300 माइनस 1,250, ये आया 42,050, 42,050, ठीक है, ये आया हमारे पास। चलिए तो बस अब इस पे टैक्स निकालना है। इधर 70,000 पे निकालोगे 30% तो कितना आ जाएगा 21,000 टैक्स इस पे आ जाएगा। इसका 20% निकालोगे तो कितना आएगा 4,000 टैक्स इस पे आ जाएगा। बस ये 3 आएंगे वैसे तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आपको पूरा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी बना के बताता हूँ, ठीक है बेटा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, चलो जी, तो अब हम कर रहे हैं बेटा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यानी कि सर टैक्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमको पता है 30% टैक्स लगेगा किस पे, कैजुअल इनकम पे। 30% टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम थी कितनी बेटा आपके पास 60 और 10 70,000 की थी ना। तो 70,000 पे अगर आप निकालेंगे 30% तो टैक्स कितना आएगा, टैक्स आएगा हमारा 21,000। फिर नंबर 2 आपको लेना है 20% टैक्स लेना है किस पे, एलटीसीजी पे। तो 20% टैक्स ऑन एलटीसीजी। तो एलटीसीजी कितना है 20,000, तो 20,000 का 20% कितना हो गया 4,000 रुपये हो गया, ठीक है। और नंबर 3 टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, तो उसका हम वर्किंग नोट बना के है बेटा, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, ठीक है। तो इसका हम क्या बना के हैं, इसका हम वर्किंग नोट बना के हैं, और वर्किंग नोट में हमने इस पे टैक्स निकाला था कितना है कैलकुलेटर मेरा 42,050 रुपये, ठीक है।
चलो तो 42,050 और प्लस कितना है 21 और 4 25, 67,050। अब बताइए क्या इसमें 87A मिलेगा? द आंसर इज यस और नो। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है ना, तो 87A नहीं मिलेगा। हमें सीधा क्या लगाना है? हमें सीधा लगाना है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको हम इसी बोलते हैं वैसे तो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पूरा नाम ये है। इसका 4% निकालेंगे तो आ जाएगा 268 चलिए तो 268 जो निकाला तो 67,050 ये आ गया 69,730 69,732। ठीक है, तो 69,732 ये तो आया ग्रॉस टैक्स। क्या आया? ग्रॉस टैक्स। अगर आप क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ा तो उसने आपको क्या लिख के दिया कि आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था नेट टैक्स, यानी कि आपका टीडीएस कहाँ कटा होगा। देखो बेटा, अगर आप इनकम में जाके देखो तो हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, एलटीसीजी, एसटीसीजी, देखो लॉटरी में कटेगा 60,000 लॉटरी में। एक लॉट आपकी है हॉर्स रेस। हॉर्स रेस क्योंकि 10,000 तक है, 10,000 तक नहीं कटता, 10,000 के ऊपर कटता है ना, तो उसमें नहीं कटेगा। तो चलिए बाकी उस पर कट जाएगा। तो ये ग्रॉस टैक्स आया 69,732 और इसमें बेटा आप माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? 30% आपका। 30% लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप टीडीएस लिख सकते हैं। ठीक है, आपका कटा होगा टीडीएस कितने पे? 60,000 पे कटा होगा 30% से। तो कितना टीडीएस कटा हमारा? 18,000 का टीडीएस कटा। तो 18,000 का टीडीएस कटा तो बचा कितना? 51,732, 51,732 रुपए। 51,732 ये हमारा बचा नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 51,730 रुपए। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये मैंने आपको सॉल्व कराया। आपके पास आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, विच इज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, ये सब हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको थोड़ा समझ के कीजिएगा, चैप्टर को बड़े काम का है। चलिए बच्चों, तो बस अब आज की क्लास को करते हैं यहीं पे वाइंड अप और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, टाटा।